चौधरी की बीवी से चौधरी के कामे ने निकाह कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी बड़ी सबक आमोज़ है। पूरी सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा क्या दुरुस्त हुआ। खानेवाल के एक गांव का चौधरी था जो कई मुरब्बे ज़मीन का मालिक था, कई फैक्ट्रियां भी थीं। अब वो ऊंची पगड़ी के साथ पूरे इलाके में पहचाना जाता था, बड़ा उसका नाम था और उसके साथ वाले गांव के चौधरी भी बड़े इसी तरह से असर रसूख वाले थे। अब चौधरी जो है ना, वो साथ वाले गांव में अपना रिश्ता भेजता है। दूसरे गांव के जो चौधरी हैं वो रिश्ता कबूल करते हैं, अपनी बेटी जो है उसका रिश्ता उसके साथ कर देते हैं। अब उनकी लड़की बड़ी पढ़ी लिखी थी और जहेज में बड़ा सामान देते हैं वो। इधर से चौधरी जो था वो ऊंची फूं फां के लिए जब निकाह होता है तो निकाह के अंदर 2 करोड़ रुपए लिखवाता है हकमैर के, मैं दूंगा। फिर एक फैक्ट्री, फिर 2 मुरब्बे ज़मीन के भी उसके नाम मतलब हकमैर में लिखवा देता है। अब उसको चौधरी को यही होता है कि जब ये हमारे घर में आ जाएगी तो हकमैर जो है ये माफ़ कर देगी, कोई बात नहीं है, वो तो मेरा ही है, ये लोगों में बात भी बन जाएगी, ऊंचा नाम भी हो जाएगा। अब शादी हो गई, लड़की चौधरी के घर आ गई, उसकी बीवी बन गई। चौधरी के अंदर एक बड़ी बुरी आदत थी, वो औरत को पाँव की जूती समझता था। अब बात बात पे उस लड़की को नोक टोक ये वो बुरा भला कहना। लड़की बड़ी समझदार थी, खामोश रहती थी। एक दिन कोई बात हुई तो लड़की ने चौधरी साहब को आगे से समझाना चाहा। जैसे उसने समझाना चाहा, चौधरी साहब हालांकि गलत थे लेकिन उनको गुस्सा आ गया, जलाल में आ गए कि ये औरत हो के मेरे सामने जुबान चला रही है। अब इतनी में गुस्सा किया और औरत को दे दी तलाक। अब तलाक दी, तलाक देने के बाद बड़ा परेशान हुआ। जब दिमाग ठीक हुआ फिर सोचे कि अब मैंने क्या कर लिया। लड़की को घर से ना जाने दिया, उसको बंद कर दिया कमरे में कि तुम यही रहोगी। अब पहुंच गया मोहल्ले के मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को कहता कि मैंने इस तरह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अब मैं क्या करूं। मौलवी, आजकल के जो मौलवी हैं ना ये भी गलत हैं। जहां से 4 पैसे आए ना तो फिर कहते हैं कोई रास्ता निकालते हैं। मौलवी ने कहा जी ये तो आपने बड़ा गलत कर दिया, अब तो वो आपकी बीवी नहीं है, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते। चौधरी ने थोड़े से पैसे निकाले, मौलवी के हाथ पे रखे। मौलवी कहता अच्छा मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कहता है ऐसे है कि हमने ना इधर ही एक मस्जिद का जो ये हवेली, इसके अंदर हमने बनाया हुआ सिस्टम, आपकी बीवी को किसी के साथ निकाह करना होगा, यहाँ पर एक रात उसके साथ रहना होगा, सुबह वो उसको तलाक दे देगा और आप दोबारा निकाह कर लीजिएगा। चौधरी सोचता है यार ये किसी और को बुलाएगा, यहाँ निकाह कराएगा, मोहल्ले में पता चल गया, पूरे गांव में पता चल गया, बड़ी बेइज्जती है, थू थू हो जाएगी। चौधरी मौलवी को कहता है कि अब इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, मैं खुद इसका हल निकाल लूंगा। मौलवी खामोश, चौधरी के सामने कहाँ से बोले। चौधरी गया घर, चारपाई पे बैठा है तो सामने जो उसका एक कामा था, बड़ा सीधा सा भोला भाला साईं सा बंदा, मतलब अनपढ़ लेकिन खूबसूरत था। चौधरी ने उसको बुलाया, कामे इधर आ। हाँ जी साहब। चौधरी साहब आके पाँव में बैठ गया। चौधरी चारपाई पे बैठा है। तू ना चौधरानी से निकाह कर ले और कल उसको तूने तलाक देनी है। कामा कहता है ठीक हो गया चौधरी साहब, जैसे आपका हुक्म। कामे को 10-15 हज़ार रुपये देता है, ये ले जाके तैयारी कर। कामा पैसे पकड़ता है, जाता है, नहाता धोता है, वापस आता है, मौलवी को बुलाता है, निकाह करा देता है। अब निकाह कराता है रात को कामा अपनी बेगम के कमरे में, और कामे को डराया होता है कि खबरदार तूने उसे हाथ लगाया तो, अगर उसे हाथ लगाया तो मैं तेरी हड्डियां उधेड़ दूंगा। कामा कमरे में जाता है, एक चारपाई पे बैठ जाता है। लड़की बेड पे बैठी है। अब वो भी चौधरियों की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। कहती है अगर तुझ में गैरत है ना तो सुबह मुझे छोड़ना नहीं है तूने। अम्मा उसके मुंह की तरफ देख रहा है कि लड़की क्या कह रही है। लड़की कहती है कि जो मेरी बात गौर से सुन। वो कहता चौधरी हमें छोड़ेगा नहीं, हम खाएं पिएंगे कहाँ से। कहती टेंशन क्यों लेता है, मेरे माँ बाप ने इतना रुपया पैसा मुझे दिया, इतनी ज़मीन है, उसके बाद चौधरी ने 2 करोड़ रुपए मेरे नाम किए हैं। उसका जो हकमैर था उसके 2 मुरब्बे ज़मीन के हैं, 2 फैक्ट्रियाँ मेरे नाम पे, तो ये सब हमारा ही हो जाएगा। बस तू अपने मर्द बन के रहना है, पैरों पे पक्का रहना। अब वो कामा था, सारा दिन लोगों की बातें सुनता था, बड़ा समझदार था। कहता जी चौधरान जी जे तुसी पैरों ते पक्के हो तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। सुबह हुई, चौधरी परेशान है, उसको आवाज़ देता कामे। जी चौधरी साहब। दे तलाक मेरी बीवी को। वो
कहता है चौधरी साहब बीवी आपकी है, तलाक आपने देनी है, मैं क्यों तलाक दूं। वो भाई गुस्से में बोलता है तुझे समझ नहीं आ रही। अम्मा कहता है चौधरी साहब बेशक 100 जूते मार लो, आपका नमक खाया है, लेकिन मैं अपनी इज्जत आपसे शेयर नहीं कर सकता। अब वो मेरी इज्जत बन गई है, मैं उसको क्यों छोड़ूं। चौधरी गुस्से में बुड़बुड़ करने लगता है। कामे ने पहले से ही कुछ दोस्तों को कहा कि ना पूरे इलाके में खबर फैलाई होती है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अम्मा कहता है जी ये मामला है। अब चौधरी के ऊपर थू थू हो रही है। चौधरी को टेंशन थी कि दूसरी तरफ जो उसके ससुराल वाले थे वो भी चौधरी थे, अब बेइज्जती बड़ी होनी है। दूसरी तरफ गांव वालों ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बातें बड़ी की। अब कामे ने अपनी बीवी को साथ लिया और लेके वहां से सामान उठाया, शहर चला गया। अब कहने का मकसद ये है कि कई बार हम लोग गुस्से में बहुत सी बातें कर जाते हैं। गुस्से में हम लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अगर सोच समझ कर चलें तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। कामे ने जो किया सो किया। गुस्से में अक्सर कहते हैं लोग कि हमने गुस्से में ये कर लिया, गुस्से में वो कर लिया। भाई कभी कोई प्यार में भी जाके कहता है कि मैंने तुमको तलाक दे दी, आई लव यू। गुस्से में ही होता है सब कुछ। जब गुस्सा आए तो पानी पी लिया करो, घर से बाहर निकल जाया करो। थोड़ी देर की परेशानी जो है ना वो बाद में आपकी सारी जिंदगी की परेशानी बन जाती है। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि एक तो हमारे मुआशरे में आजकल जो सिस्टम चला हुआ है कि तलाक दे लो उसके बाद हलाला कर लो, ये हलाला हराम है मेरे ख्याल से। जिसे आप जाती मतलब प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना, इस तरह से ये गलत है। हाँ एक कुदरती हो जाए, कहीं मामला ऐसे बन जाएं, कुदरत आपको कोई 2 4 साल 10 साल के बाद ऐसे मिलाती है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्लान करके सिर्फ एक रात दुल्हन एक रात की बना के काम किया जाए वो गलत है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, जो मौलवी हजरातों ने शुरू कर दिया है, आजकल तो फेसबुक के ऊपर पोस्टें लगी हुई हैं कि हलाला हमसे करवाएं, गारंटी के साथ आपकी बीवी आपको वापस की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने मरना भूल गए हैं। मुझे इजाज़त दें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।